बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 28 अक्टूबर 2025 मंगल का दिन रात गए पाक भारत महाज से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है कि भारत की 7 रियासतों पर पाकिस्तान ने अपने टारगेट्स को लॉक कर लिया है। ये 7 रियासतें कौन कौन सी हैं और अब पाकिस्तान पर जो हमला होने जा रहा था वो भारतीय फौज को उल्टा पड़ गया है और चीन ने भी एक बड़ा अहम सरप्राइज दिया है। चाइना की जानिब से जो सरप्राइज दिया गया कि एक अहम फौजी अड्डा उसको एक्टिवेट कर दिया गया है और ये जो अड्डा है ये बिल्कुल 40 किलोमीटर दूर है भारत से। इस अड्डे के हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है कि अब पाक भारत जंग असल मरहले में दाखिल हो गई है और खतरनाक तरीन मरहला है कि जब चाइना भी पाकिस्तान की मदद को आन पहुंचा है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी और फिर भारतीय फौज में इस थरथल्ली मची हुई है। कश्मीर वाली साइड जो है यानी जहां पर इंडिया ने कब्जा किया जिसको आप इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, उस साइड से भी कुछ अलर्ट जारी किया गया है। क्या खबरें आ रही हैं कश्मीर से भी, वो डिटेल्स भी आपको बतानी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट में लगाना है। जनाब, इस वक्त राजनाथ सिंह ने कल पाकिस्तान को धमकी दी, अपनी आवाम को पहली मर्तबा उन्होंने मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है और आप सब जंग के लिए तैयार रहे। और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर हम बहुत बड़ा अटैक करने जा रहे हैं। ये पहली मर्तबा अपनी आवाम को मुखातिब कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब राजनाथ सिंह ये बात कर रहे हैं तो इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक करना ही करना है। दोनों ममालिक ने अपने नोटम जारी कर दिए, फिजाई हदूद बंद, भारत के 30,000 फौजी पाकिस्तान की बॉर्डर के करीब। और सेकंड थिंग, आप ये भी देख रहे हैं कि उनकी जो तमाम तरफ फौजें हैं, तीनों फोर्सेस पाकिस्तान के बॉर्डर पर आकर अपनी जंगी मशकें कर रही है। ये सारी चीजें बताती हैं कि जो टेंशन है बॉर्डर्स के ऊपर वो हाई अलर्ट पर है। तीनों फोर्सेस, हमारी भी फौज, हमारी फिजाइया, हमारी बहरिया जो है वो भी इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर मौजूद है। और फिर जो जनाब गोदी मीडिया है उस हवाले से भी खबरें आपको देना चाहता हूं कि मोदी को रिपोर्ट दी गई उनकी आर्मी चीफ की तरफ से कि हमारे 3 माह का जंगी साजोसामान हमारे पास पूरा है और हम पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं। हमारे पास ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। उनके जो जीओसी है उन्होंने भी अपनी जो है वो मुख्तलिफ टर्लीस का दौरा किया और वहां पर जंग के हवाले से प्रिपेयर्डनेस जो है उसका जायजा लिया कि भारत कितना जंग के लिए तैयार है। फिर मोदी जो है वो INS विक्रांत पर जाते हैं, वहां पर खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी कि पाकिस्तान पर हम हमला करेंगे और फिर ब्रह्मोस मिसाइल एक इंच पाकिस्तान का जो है वो ब्रह्मोस मिसाइलों के निशाने के ऊपर है। जब ये सारा कुछ हो रहा है तो जनाब कश्मीर से कुछ बड़ी खबर आ रही है। कश्मीर वाली साइड जो है उसको हाई अलर्ट जो है वो जनाब कर दिया गया है कि ये खबर क्या है। जनाब देखिए, इस भारत के अंदर भी अवाम ने कुछ छोटी तादाद ही सही लेकिन अवाम ने राशन जमा करना शुरू कर दिया क्योंकि जंग जो है वो अब की बार लंबी चलनी है। अगर इंडिया अटैक करता है जंग लंबी चलेगी क्योंकि इस जंग के अंदर अमेरिका भी स्टेक होल्डर बनेगा, इस जंग में रशिया भी स्टेक होल्डर बनेगा और इस जंग में चाइना भी स्टेक होल्डर बनेगा। ये किस तरह से देखिए, अमेरिकन जो जहाज है, एक बहरी बेड़ा भी पाकिस्तानी सरहद के करीब आया और वो जासूसी करने के लिए आए क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन है कि इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करेगा। और आज भी ये खबर आई कि यूएस का जो एयरफोर्स का एक त्यारा है जो जासूसी के लिए इस्तेमाल होता है वो भी पाकिस्तान और इंडिया के करीब आया है और अरेबियन सी के करीब। तो इस सारी सिचुएशन में अमेरिका भी इस पूरी जंगी सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और उधर से जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है वो बड़ी खतरनाक हो गई है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे वो क्योंकि उनके पास कोई ठोस शवाहिद नहीं है, कोई दलील नहीं है, तो दलील से बात नहीं करना चाहते। तो वो भारत की पर भारत की जो जुबान बोल रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर एक नया महाज जो है वो जनाब खोल दिया है। अब इस सारी सिचुएशन में जो कश्मीर की आवाम है उन्होंने बड़ी तादाद के अंदर अपना राशन जो है वो जमा करना शुरू कर दिया। इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ ऐसे अलर्ट जारी किए गए हैं कि कश्मीरी आवाम जो है उनको बता दिया गया कि जनाब आप अपना राशन जमा कर लें, कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले भारतीय मीडिया ने खबर चलाई थी, पहले भी भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान से कुछ ड्रोन्स आए, उन्होंने कश्मीर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की है और हमने उस ड्रोन्स को मार गिराया। फिर उन्होंने खबर दी उनके ANI न्यूज से कि पाकिस्तान जो है उन्होंने ड्रोन्स के जरिए एंटी टैंक वेपन्स जो है वो भारतीय पंजाब के अंदर भेजे हैं और 7 सिख जो है हमने गिरफ्तार कर लिए। उस वक्त मैंने आपको बताया कि फैक्ट चेक किया हमने तो हमें पता चला कि ये इंडिया के जेर इस्तेमाल एंटी टैंक वेपन्स हैं। पाकिस्तान की फौज ने तो आज तक इस वेपन्स को इस्तेमाल ही नहीं किया और ना हमारे पास है। तो इंडिया का यहाँ पर प्रोपेगेंडा बड़ा वाज़ेह तौर पर बेनकाब हो गया कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो करने जा रहा था। तो इस सारी सिचुएशन में अब कश्मीरी आवाम को जनाब बता दिया गया कि आप अपने राशन जो है उसको इकट्ठा कर लें। अब कश्मीर की आवाम ने राशन इकट्ठा करना
शुरू कर दिया, तो दिस इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन और न्यूज भी खतरनाक है। जाहिर है सूरत हाल बड़ी जो है वो इस वक्त खतरनाक मरहले में दाखिल होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर इस वक्त भारतीय फौज के अंदर भी तथल्ली मची हुई है। और मैं जब आपको कह रहा हूं कि चीन ने बड़ा सरप्राइज दिया, एक अहम फौजी अड्डा उसको एक्टिवेट कर दिया गया, तो ये क्या खबर है। जिसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान इस 7 रियासतें जो है भारत की उनके ऊपर टारगेट अपने लॉक कर चुका है। अपने पिछले व्लॉग में हमने आपको ये खबर ब्रेक की कि इंडिया ने रशिया और चाइना के दबाव के बाद ताजिकिस्तान की जो एनी एयरबेस है उनको उन्होंने खाली कर दिया। जहां पर इंडिया के एयरक्राफ्ट खड़े थे, उनके फौजी भी वहां पर तैनात थे। 2003 से अब तक जो है वो इंडिया वहां पर बैठा हुआ था, तो अब वहां पर उनको ये फौजी अड्डा खाली करना पड़ा है। रशिया और चाइना ने दबाव डाला। सवाल ये पैदा हुआ कि चले चाइना के साथ तो एक रिवलरी है, वो लद्दाख का मामला है चाइना और इंडिया का, लेकिन रशिया के साथ ऐसा मामला क्या बना कि जब रशिया और इंडिया एक दूसरे के बड़े करीबी साथी, डिफेंस कॉर्पोरेशन, और फिर इस सारी सिचुएशन के अंदर रशिया ने भारत को S-400 देने की डील के हवाले से उसको डिले कर दी है। वो भी आपको मैंने बताया था। और आप रशिया का दबाव किस तरह से बढ़ा है कि उनका एक दोस्त है, फिर उसको दबाव डालकर ताजिकिस्तान से फौजी अड्डा खाली करने को कह दिया, फिर भारत को करना पड़ा है। इससे नजर आता है कि इस फौजी अड्डे के खाली होने के बाद फिर अब मैं आपको जो बता रहा हूं कि एक नया फौजी अड्डा कायम किया गया। चाइना ने जनाब जो चिकन नेक है, चाइना ने भारतीय चिकन नेक से 40 किलोमीटर दूर एक नई एयरबेस जो है वो तैयार कर ली है। इसका रनवे मुकम्मल हो गया भारत, ताकि तैयारे जो है वहां पर लैंड हो सकें। और यहां पर J-20 जो 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारे हैं उनको भी तैनात कर दिया गया। ये लद्दाख का एरिया है जहां पर ये एक नई एयरबेस जो है वो चाइना की जानिब से जारी की गई है। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी चाइना ने चाइनीज लैंग्वेज में जो उधर के आसपास के एरियाज है उन पर कब्जा करके उनको अपने नाम से मंसूब कर दिया है और उन पर नाम रखे, चाइनीज लैंग्वेज जो है उसके नाम रखे गए हैं। और चाइना कहता है ये हमारा इलाका है, इंडिया कहता है ये हमारा इलाका है, और वहां पर आप चाइना की एयरबेस पर हैं। और एन उस मौके पर जब हमारे जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है जनरल साहिर शमशाद मिर्जा वो बांग्लादेश के दौरे पर, और उस वक्त भी इंडिया की न्यूज एजेंसीज ने ये खबरें दी कि ये जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो है वो चिकन नेक जो है उसको विजिट करने जा रहे हैं। अब ये 7 सिस्टर स्टेट इसको कहा जाता है, और अगर यहाँ पर कब्जा हो जाए तो भारत का शिमाल हिस्से से बिल्कुल राब्ता मुनक़ता हो जाता है। और ये भारत के लिए एक मुर्गी की गर्दन भी रखता है। और ये अब ये गर्दन जो है पाकिस्तान के हाथ में आगे के 7 रियासतें पाकिस्तान और चाइना के टारगेट पर है। जाहिर है अगर चाइना ये फौजी अड्डा बना रहा है और उधर से चाइना ने कह दिया कि हम पाकिस्तान के साथ हर महाज पर खड़े हैं और अगर ये जंग होती है हम पाकिस्तान का खुल्लम खुला साथ देंगे। उधर से अमेरिका ने भी बता दिया कि ये भारत को रोक दिया गया कि आप खबरदार अगर तुमने पाकिस्तान पर हमला किया। अब मोदी को लाले पड़े हुए, भारतीय फौज को लाले पड़े हुए कि जनाब उन्होंने तो तैयारियां कर ली हैं, मुकम्मल हो गई हैं और उनकी ट्राई एक्सरसाइज भी चल रही हैं और अवाम को मंथन भी बेचना है क्योंकि बिहार का इलेक्शन करीब है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर फिर क्या होगा। ये चाइना ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, ये 7 बड़ी रियासतें पाकिस्तान के टारगेट पर आ गई हैं। अब की बार बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर से इकट्ठे जब ये अटैक्स होंगे तो भारत का बचना कुछ नहीं है, क्योंकि भारत भी 2 फ्रंट वॉर पाकिस्तान के खिलाफ छोड़ चुका है। कि जब अफगानिस्तान धमकियां दे रहा है पाकिस्तान को कि हम इस्लामाबाद को टारगेट करेंगे अगर आपने काबुल पर हमला किया। ये किस कीमा पर दे रहा है? ये भारत कीमा पर दे रहा है कि अगर आपने काबुल पर अटैक किया तो इंडिया के साथ मिलकर हम इस्लामाबाद पर हमला करेंगे। अफगानिस्तान की इतनी क्या औकात है कि हमारे इस्लामाबाद में घुसा है, हम इनकी बोटी बोटी बना देंगे। आपको अंदाजा नहीं है कि ये जो नमक हराम है ये हमने पाले हुए थे, ये हमारे टुकड़ों पर पले हैं और आज तक पलते रहे, लेकिन आज उन्होंने नमक हरामी की है भारत के साथ मिलकर और हमारे दुश्मन के साथ मिलकर। तो ये बड़ी इस वक्त चीखा निकली हुई है कि भारत ने चाइना ने चिकन नेक से 40 किलोमीटर दूर एक नई एयरबेस तैयार कर ली है। और आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि बांग्लादेश, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, अमेरिका और ये भारत जो है वो स्वार्थी सतह पर भी अकेला हो गया और जंगी महाज पर भी पाकिस्तान ने भारत को अकेला कर दिया है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इज्तिमा पे लाज़मी रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।